नमस्कार मित्रों। और आज मैं संबोधन करना चाह रहा हूँ अपने भारतीय केसरिया वाहिनी के जितनी भी प्रांत हैं, प्रदेश हैं, उनके पदाधिकारियों को इस बड़े सोशल प्लेटफॉर्म से। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के समवैचारिक संगठन हैं और भारतवर्ष में जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी बड़ा हर्षित होना चाहिए कि आरएसएस अपना 100 वर्ष पूरा कर रहा है। और इस 100 वर्ष पूरा करने पे हमें भी हर्ष है। आज जिस प्रकार से हिंदुत्व को एक सूत्र में बांधने का काम आरएसएस ने किया, वो अपने आप में महानतम की उच्च शिखर पर है। और इस 100 साल होने पर पंच परिवर्तन संघ शताब्दी वर्ष मनाना का संघ ने निर्णय लिया है। इस निर्णय में भारतीय केसरिया वाहिनी, हमारा संगठन पूरे देश भर में जहाँ पर भी ये कार्यक्रम होंगे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। इनका 5 परिवर्तन क्या है? सबसे पहले स्वदेशी। आज देश की, राष्ट्र की मांग है कि अपने स्वदेशीपन को अपनाया जाए। जिस प्रकार से विश्व की दृश्य बदल रहा है, हमें अतिरिक्त टैक्सेस लगाया जा रहा है अमेरिका द्वारा, तो हमें भी अपने उसका तोड़ यही है कि हम अपना स्वदेशी को अपनाएं, लोगों को जाकर बताएं कि क्या है हमारे अपने स्वदेशी को अपनाने का हमारा अपना फ़ायदा। दूसरा, समाज में फैक्ट्रियां लग रही हैं, दुनिया भर का हम जल का दोहन करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण ये दूसरा विषय है जिसके लिए लोगों को सजग करना है, लोगों को बताना है कि हमें पेड़ लगाना है। और पेड़ ही नहीं लगाना, पेड़ की सुरक्षा हेतु हर पेड़ को हमें गोद भी लेना है। पानी का कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं और प्लास्टिक के वस्तुओं को हमें कैसे अपने समाज से, अपने सिस्टम से दूर करना है। इसके साथ ही समरसता भी एक बहुत बड़ा विषय है। बहुत समय से हमारे हिंदू समाज की आज जो दुर्दशा हुई है वो सिर्फ समरसता की कमी के वजह से जातियों में जिस प्रकार से विभिन्न बांटा गया है, पंथों में बांटा गया है। सभी हमारे सनातनी हैं, सभी जो भी हिंदू हैं हम सब भाई हैं। और साथ में जो हमारे अपने सनातन से निकले हुए जितने भी पंथ हैं, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो या सिख हो, ये सब हमारे अपने सनातन भाई हैं। जो हिंदू स्थान में रहना वाला, भारत में रहने वाला, सभी एक रक्त का है, सभी एक ही समाज से आते हैं। आपस में समरसता कैसे कायम हो, इस पे भी लोगों को जागरूक करना है। फिर आता है कुटुंब प्रबोधन। इस कुटुंब प्रबोधन हम पारिवारिक दृष्टिकोण में अपने कुटुंब में आज दुनिया एकल चल के देख चुकी है। हम जो पारिवारिक दायित्व है, हम परिवार के बीच में जॉइंट फैमिली में किस तरीके से रह सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है और उन्हें इसके लाभ बताने की आवश्यकता है। जब अगर परिवार एक होगा तो हमारा राष्ट्र भी एक होगा। परिवार की, जॉइंट फैमिली की महत्ता भी हमें समझानी है। और इसके साथ साथ हम कानून की बातें करते हैं, हम अधिकार लेने की बातें करते हैं, लेकिन हमारे भी नागरिक कर्तव्य हैं। अंतिम और 5वां है हमारा नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य के तहत हम कैसे अपने आप को हमारा कर्तव्य क्या है, अगर कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, दुख है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने नागरिक कर्तव्य को निर्वाह करना है, इस विषय पर भी लोगों को जाकर बताने की आवश्यकता है। और इसमें
जहां पर हमारे भारतीय केसरिया वाहिनी के जिला इकाई, प्रांत इकाई, प्रदेश की इकाई, राष्ट्रीय पदाधिकारी अपने जिस भी प्रांत में हो अपने प्रांत इकाइयों को सजग करिए। उनको कहिए कि वो या तो जिस क्षेत्र में वो मजबूत हैं वहाँ पे वो लीड करें, या फिर जो भी अनुसांगिक संगठन है या संघ के सीधे दृष्टिकोण से जाकर मिलें, प्रांत प्रचारक से वो बात करें और क्षेत्र और जिला प्रचारकों से संपर्क में आए, संचालकों के संपर्क में आए और उनसे कहें कि मैं इसमें किस तरीके से हम आपके सहयोग कर सकते हैं। आखिर ये देश हमारा है। संगठन और चीज़ें तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन इसी बहाने अगर हम एक सूत्र में पिरोने में कामयाब होते हैं तो हमारे इस राष्ट्र और इस देवभूमि के लिए बहुत ही अमृत काल होगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और अग्रिम शुभकामना कि आप सब डोर टू डोर एक प्रति व्यक्ति टू व्यक्ति मिलके किस प्रकार से इस 5 सूत्र को एक साथ पिरोते हैं और इस 5 सूत्र के माध्यम से इस राष्ट्र को पिरोने का काम करते हैं। बहुत बड़ा संकल्प है और मैं अपनी सभी कार्यकर्ताओं को इस अग्रिम बधाई देता हूं इस महान कार्य की सफलता के लिए। यहीं पे वाणी को विराम देता हूं। आपका अपना मनोज श्रीवास्तव। वंदे मातरम।